वहां पर वापस जब लौटते थे ना तो पात्र में उनके कुछ जल रह जाता था, तो एक बबूल का वृक्ष था वही डाल देते थे। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा था नियम, ऐसे बस स्वभाव था, आते टाइम वो जल थोड़ा बचता था तो वह डालते थे। अब इन्हें खबर नहीं थी उस बबूल के वृक्ष में एक बड़ा भारी प्रेत रहता था। अब ये रोज जल डाले। अच्छा, भूत प्रेत जो ये होते हैं ना, ये पवित्रता से नहीं अपवित्रता से प्रसन्न होते हैं। तो जब ये बाबा रोज उसमें जल डालते थे, कहते हैं एक दिन प्रेत बड़ा खुश हो गया, अट्टहास करते हुए बबूल के वृक्ष से निकल के प्रकट हो गया। गोस्वामी जी देखने लगे, भैया कौन है तू? उसने कहा मैं प्रेत हूं। गोस्वामी जी ने कहा हम तो निकले थे राम जी को खोजने, राम जी तो मिले नहीं, ये प्रेत पीछे और पड़ गया। राम जी तो दिखे नहीं, हनुमान जी तो दिखे नहीं, प्रेत दिख गया। अच्छा बताओ भैया हमने क्या अपराध किया? अगर कुछ किया है तो क्षमा कर दो। अपराध? अरे आपने तो मेरी बड़ी सेवा की है। क्या किया? बोले रोज आप हमको लाके जल पिलाते हो। प्रेत योनि में जो होते हैं ना उनसे हम बहुत डरते हैं, पर प्रेत योनि में जो होते हैं वो बहुत कष्ट पाते हैं, बड़े दुख में जीते हैं। वो मुख सिला होता है, बोल नहीं पाते हैं, कुछ खा नहीं पाते, कुछ पी नहीं पाते हैं, तड़पते हैं। सुई के नोक के बराबर मुख खुला होता है, उससे ही वो थोड़ा बहुत जो कुछ ग्रहण करते हैं अपवित्र वस्तु ही ग्रहण करते हैं। और वो जो भी प्रेत कौन बनता है? जो अकाल मृत्यु मरता है या जो आत्महत्या करता है। तो जितनी पीड़ा मरते वक्त उसको होती है ना, जैसे कोई जहर खा ले, कोई फांसी लगा ले, कोई आग लगा ले, कोई कहीं नदी में डूब जाए, जितनी पीड़ा प्राण निकलते समय जितना वो तड़पता है ना, उतनी पीड़ा उसे मरने के बाद लगातार होती ही रहती है। और उसी पीड़ा में, उसी बेग में वो घूमता रहता है कि मेरी पीड़ा का कोई हरण कर ले। और ऐसे वो व्याकुल होकर घूमते रहते हैं, भूत प्रेत घूमते रहते हैं। और ऐसे में जब उनकी छाया किसी पे पड़ती है तो वो डर जाता है। लोग कहते ना कि हम डर गए, तो वो डराता नहीं है, वो खुद इतनी पीड़ा में है कि उसकी छाया पड़ते आप डर जाते हो। लेकिन एक बात और है, भूत प्रेत उन्हीं को सताते हैं, डर उन्हीं को लगता है जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो भगवान की शरण में है उन पर छाया नहीं पड़ती है। कई बार लोग कहते हैं ये भूत प्रेत सब अंधविश्वास है। नहीं, अरे नहीं है। योनियां बताई गई हैं भूत प्रेत की, होते हैं नहीं होते। कई बार लोग कहते महाराज आप बताइए भूत प्रेत होते हैं? होते हैं। नहीं होते तो गोस्वामी जी क्यों लिखते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। है तब तो लिखा है। तो ये खुद व्याकुल होते हैं। अब गोस्वामी जी जब अपवित्र जल उस वृक्ष में रोज डालते थे ना, तो इसको बड़ी तृप्ति मिली, बड़ा खुश हुआ, प्रकट हो गया। कहता है मांग लो क्या चाहिए, मैं तुम पे बड़ा खुश हूं। गोस्वामी जी ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पत्नी को छोड़ करके घर बार त्याग करके मैं निकला हूं। बोले नहीं मैं बहुत खुश हूं, कुछ देना चाहता हूं। तो बोले राम जी का दर्शन करा दो। प्रेत हंसा। प्रेत ने कहा कि यदि उनका दर्शन करा सकता तो मैं प्रेत क्यों रहता? मैं प्रेत उनका दर्शन कैसे करा सकता हूं? भगवान का दर्शन ही करा सकता तो मैं खुद ना धन्य हो जाता दर्शन करके। लेकिन एक बात है, क्या उनका तो दर्शन नहीं करा सकता, यानी राम जी का, भगवान का नाम भी नहीं ले रहा, उसे जलन हो जाएगी।
कहता है कि मैं राम का दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन उनके चरणों में जो गदा लेकर बैठे रहते उनका दर्शन जरूर करा सकता हूँ, उनका पता आपको बता सकता हूँ। गोस्वामी जी ने कहा गदा लेकर हनुमान जी कहते प्रेत भागा, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जी का कोई नाम ले ले तो वो रह नहीं सकते पास। महावीर जब नाम सुना, जैसे ही कहा हनुमान जी, प्रेत गायब हो गया। गोस्वामी जी देखे कहाँ चला गया, फिर प्रकट हुआ, दूर जाके खड़ा हुआ। गोस्वामी जी ने कहा अभी तो तुम कह रहे थे दर्शन कराऊंगा, आप भाग रहे हो। बोले जिनका नाम ले रहे हो ना, उनका नाम लोगे तो हम दूर ही भागेंगे, पास नहीं रह पाएंगे आपके। अच्छा ठीक है, मैं नाम नहीं लेता हूं, तो बताओ उनका दर्शन कहाँ होगा। प्रेत ने कहा देखो, फिर पास आ गया। बोले देखो मैं उनका पता बता सकता हूँ, उनके नजदीक नहीं पहुंचा सकता, मैं खुद नहीं जा सकता, जल के भस्म हो जाऊंगा। मैं उनका पता बता सकता हूँ, पहचान बता सकता हूँ, वो कहाँ मिलेंगे स्थान बता सकता हूँ, पर मिलना आपको पड़ेगा, मैं उनसे मिलवा नहीं सकता, मैं पता बता सकता हूँ। गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए, आहा हनुमान जी का पता एक प्रेत बता रहा है, बताओ भैया नोट कर ले हम कौन से स्थान पे मिलेंगे हनुमान जी। प्रेत ने कहा जाओ, गंगा के उस पार 80 घाट पर रोज कथा होती है, एक महात्मा राम कथा सुना रहे हैं और कथा सुनने के लिए बड़े भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं, लेकिन उस बड़ी भीड़ में एक सच्चे श्रोता भी आकर बैठते हैं। वही है गदाधारी जिनका तुम नाम ले रहे हो ना, वही हनुमान जी। कहाँ बैठेंगे, कब आएंगे, कहाँ उनकी पहचान यही है कि सबसे पहले आएंगे। मैंने आपको कहा था ना, श्रोता का लक्षण है कि जो सबसे पहले कथा में आए और सबसे बाद में जाए। सबसे पहले आएंगे और कथा बैठकर सुनेंगे। कहाँ सुनेंगे, कहा आगे नहीं, वो तो राम जी के परम भक्त हैं, उनको तो आगे बैठना चाहिए। कहा यही तो भूल है, सबसे पीछे बैठेंगे। अच्छा सबसे पीछे भी कहाँ बैठेंगे, कोई अच्छे स्थान पर नहीं बैठेंगे। फिर सबसे पीछे एक कूड़े का ढेर है, कचरे का ढेर है, उसी पे जाके बैठेंगे। और क्या, पूरे शरीर में रोग लगा है, शरीर रोगी का होगा, कोई अच्छे स्वरूप में नहीं होंगे, बड़ा विभत्स रूप होगा कि कोई उनकी ओर देखे नहीं, कोई उनके पास जाए नहीं, ऐसा रूप बना के बैठे। कूड़े के ढेर पर, कचरे के ढेर पे मक्खियां लग रही हैं, ऐसा रूप बना के बैठेंगे कि कोई उनकी ओर ध्यान ही न दे। सबसे पीछे बैठेंगे और ध्यान देना, जब तक पूरे लोग नहीं चले जाएंगे, जब तक कथा वक्ता नहीं चले जाएंगे, तब तक वो वहां बैठे रहेंगे। सबसे अंतिम में जाएंगे और तुलसीदास जी अगर अपना कल्याण चाहते हो तो उन्हीं के चरण पकड़ लेना, बहुत भगाएंगे, फटकारेंगे, पर चरण छोड़ना मत, आपका कल्याण हो जाएगा। देखो ये बात कौन बता रहा, प्रेत बता रहा। हाँ, प्रेत बता रहा ये बात, कल्याण हो जाएगा। गोस्वामी जी ने मन बना लिया, आज हनुमान जी को पकड़ के रहेंगे, आज छोड़ेंगे नहीं। बाबा भी सबसे पहले आके बैठ गए और देखने लगे कि कब आते हनुमान जी। संध्या हुई, 80 घाट पर कथा शुरू हो गई। महात्मा जी कथा सुनाने लगे, लोग आने लगे, भीड़, श्रोता जन आकर बैठ गए। सबसे पहले आ गए हनुमान जी, एक बूढ़े का रूप बना करके, हाथ में लाठी लिए, कांपते हुए हाथों से, शरीर में कोढ़ हुआ है, रक्त बह रहा है, पीप बह रहा है, मक्खियां लग रही हैं, ऐसा विभत्स रूप है कि कोई उनकी ओर देखे नहीं। आकर के सबसे पहले, सबसे पीछे कचड़े की ढेर पर बैठ गए। आहा, गोस्वामी जी दर्शन करके धन्य हो गए। बोले आज इनके चरण पकड़ के रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इतने में कथा विश्राम हुई, आरती हुई,
प्रसाद वितरित हुआ, वक्ता भी चले गए, श्रोता भी चले गए, एक एक करके पूरा पंडाल खाली, घाट खाली। जब पूरा घाट खाली हो गया, कथा सुनने वाले भी चले गए और कथा सुनाने वाले भी चले गए। अब दो बैठे हैं वहां। कौन बैठा है? तुलसीदास जी बैठे और हनुमान जी बैठे। अब हनुमान जी तुलसीदास जी को देख रहे, तुलसीदास जी हनुमान जी को देख रहे। ये सोच रहे कि ये पहले जाए, ये सोच रहे ये पहले जाए। अब हनुमान जी का तो नियम है, जब तक एक भी बैठा है वो नहीं जाएंगे। हनुमान जी सोच रहे ये जाए तो मैं जाऊं। अब गोस्वामी जी सोच रहे हैं कि ये जाए तो हम इनके चरण पकड़े। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे पर हिल नहीं रहे। गोस्वामी जी समझ गए कि हनुमान जी तो उठेंगे नहीं, इनका नियम है, हमें ही उठना पड़ेगा। जैसे गोस्वामी जी उठ के जाने लगे तो हनुमान जी भी उठ के खड़े हो गए। अब हनुमान जी चलने लगे तो गोस्वामी जी चलने लगे, हनुमान जी रुके तो गोस्वामी जी रुक जाएं। हनुमान जी ने देखा, क्या है भाई, जाओ अपने घर जाओ, हमें भी अपने घर जाना है। गोस्वामी जी ने कहा, नहीं, आज हमें अपने घर नहीं जाना, आज तो हमें आपके ही ठिकाने पर जाना है, जहां आपका ठिकाना है। इतना कहते कहते गोस्वामी जी ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। जैसे ही चरण पकड़े, हनुमान जी कहते, अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, रोग लग जाएगा, अरे छोड़ दे, तेरे हाथ में रक्त लग जाएगा, पीप लग जाएगा, छोड़ दे, तुझे भी ये रोग हो जाएगा, देख मैं मुझे कितना रोग हुआ, छोड़ दे। गोस्वामी जी की आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे, बाबा रोने लगे और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रो के कहा, नहीं, आज मैं इस चरणों को छोड़ने वाला नहीं हूं, नहीं छोड़ूंगा। बोले छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी रोग लग जाएगा। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मैं भी तो यही चाहता हूं कि जो राम भक्ति का रोग आपको लगा है वो मुझे भी लग जाए। मैं भी तो यही चाहता हूं, ये रोग मुझे भी लग जाए। खींचते हुए आज भी वो स्थान बनारस में है, संकट मोचन मंदिर। कोई गया है बनारस के संकट मोचन? एक बाबा गए, अच्छा मैया लोग भी गई हैं। बनारस में दुर्गा कुंड के पास में जो संकट मोचन मंदिर हनुमान जी का, वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को 80 घाट से वहां तक गए थे लेकर के। ये पैर पकड़े घिसते हुए जा रहे, घसीटते हुए, हनुमान जी कह रहे छोड़ दे मुझे। और वहां जाकर के जब एकदम रो पड़े गोस्वामी जी, मैं जानता हूं आप कौन हैं, आप मुझे दर्शन दीजिए, आप मुझे प्रकट होकर के अपना रूप दिखाइए। तब श्री हनुमान जी रीझ गए और अपने स्वरूप में प्रकट होकर गोस्वामी जी को दर्शन दे दिया। और आज भी उसी रूप में, कहते हैं वो हनुमान जी की जो प्रतिमा वो गोबर की प्रतिमा है। उसी समय हनुमान जी प्रकट हुए, स्व प्रकट वो हैं और इतने इतने प्रभावशाली हैं संकट मोचन श्री हनुमान जी। कहते हैं कि यदि 40 मंगलवार कोई उनका दर्शन कर ले तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। एक बार कोई उनकी शरण में जाकर के दोनों हाथ उठा के कह दे कि मैं आपकी शरण में आ गया, उसी समय कृपा बरसा देते हैं। इतने कृपामय है, इतने करुणामय है। और मैं आपको बताऊं, वही संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज हमारे इष्ट हैं। उनकी फोटो लेकर के ही हम चलते हैं। और यहाँ जो सामने फोटो रखी है ना, वो संकट मोचन हनुमान जी की ही रखी है। अगर इनको ना बिठाएं तो हम एक शब्द भी ना बोल पाए। जितना भी आप देखते हैं ना हम यहाँ बैठ के बोल रहे, ये अपनी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। बिल्कुल इस सोच में मत रहना कि आपको आराधना कथा सुना रही है। यहाँ जो भी बैठकर बोल रहे सब संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है। जब से उनकी चरण शरण ग्रहण की
जीवन बदल गया, जीवन बदल गया। हमारे पूज्य बाबा जब उनका अंतिम समय था, पूज्य पिताजी के लिए लोगों ने पूछा, पूज्य पिताजी बड़े छोटे थे तब, कहा बाबा, पूज्य दादाजी बड़े तपस्वी थे, उन्हें सीताराम बाबा कह करके पुकारते थे। जब पूछा कि इनको क्या दे करके जाएंगे आप, तब उन्होंने संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज को निकाल करके दिया और कहा, आज से यही तुम्हारे अपने हैं, इनको छोड़कर कोई और तुम्हारा नहीं है। और तब पूज्य पिताजी जब से उनकी शरण में लगे और जब से हमने जन्म लिया, हमने अपने घर में संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की पूजा होते हुए देखा। जब जब हनुमत जयंती आती थी, हमारी माता जी अपने हाथों से लड्डू बना करके भोग लगाती थी। हम अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करते थे, सोहर गाते, बधैया गाते, हनुमान जी का जन्मदिन मनाते, उत्सव मनाते। गांव के लोग देखकर हंसते थे, कई बार लोग ताने देते, कई बार लोग उल्टी सीधी बातें करते, अरे देखो ये लोग पागल हो रहे, बाबा बन रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। पर हनुमान जी की कृपा देखो, जब हम लोग अपने आंगन में हनुमत जयंती मनाते थे ना, तब हमें भी नहीं पता था कि हनुमान जी कितनी बड़ी कृपा करेंगे। आज काशी में हनुमान जी का मंदिर स्थापित है और हर वर्ष हम हनुमान जी का उत्सव मनाया करते हैं। उस समय ये नहीं पता था कितनी कृपा हनुमान जी करते हैं। उस समय ये नहीं पता था कि जिस उत्सव को अपने आंगन में हम इतने छोटे रूप में मनाते हैं, कल वो उत्सव इतना बृहद आ जाएगा कि दूर दूर से भक्त आएंगे और बनारस में हनुमान जी का उत्सव मनाएंगे। काशी आश्रम पे जितने भी भक्त वहाँ से दीक्षा लिए हैं, मंत्र लिए हैं, जितने भी भक्त वहाँ से जुड़े हैं, वर्ष में 2 बार उत्सव होता है। एक तो हनुमत जयंती पर होता है, ये चैत पूर्णिमा नवरात्रि के बाद हनुमान जी का उत्सव, और दूसरा उत्सव गुरु पूर्णिमा पर मनाया जाता है। पर इस वर्ष जो चैत पूर्णिमा का उत्सव है वो बहुत संक्षेप में मनाया जाएगा, भक्तों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं ये कथा जिसकी वजह से आगे बढ़ी। पूज्य हमारी दादी माँ का शरीर जब शांत हुआ, वैकुंठवास हुआ, तो इस वर्ष सारी विधियाँ, पूजा पाठ सब होगा, अनुष्ठान होगा। लेकिन उत्सव जो होता था प्रत्येक वर्ष, इस वर्ष उत्सव को स्थगित किया गया है। गुरु पूर्णिमा का उत्सव आषाढ़ महीने में होगा, आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाएगा। पर चैत पूर्णिमा का उत्सव इस वर्ष संक्षिप्त रूप में केवल अनुष्ठान रूप से, अनुष्ठानिक रूप से ही किया जाएगा। लेकिन अगले वर्ष पुनः धूमधाम से हनुमान जी का उत्सव मनेगा और प्रत्येक वर्ष मनता ही रहेगा। इस वर्ष भी मनेगा, पर उतने उत्साह के साथ में वो उत्सव नहीं होंगे जैसे हर वर्ष होते थे। तो इतनी कृपा हनुमान जी ने बरसाई और कृपा का अनुभव जीवन में हमने किया है। इतनी कृपा बरसाई है। हम तो वो थे जो बोलना भी न जानते थे, पर श्री हनुमान जी ने इतनी कृपा कर दी कि आज व्यासपीठ पर बिठा दिया और उनकी कथा गा रहे हैं। ये मेरे बाबा की कृपा है, ये मेरे श्री हनुमान जी की कृपा है। जब से इनकी शरण ग्रहण की तब से जीवन बदल गया। मैं आपको भरोसे से कहती हूँ कि यदि आपने प्रभु के चरण को पकड़ लिया है और उनकी शरण में है तो दुनिया में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर होगी, पर जब कृपा बरसेगी तो ऐसी बरसेगी कि आप जैसा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई और ना होगा। ये हम अपने जीवन का अनुभव आपसे कह रहे हैं। इस व्यासपीठ पर बैठकर कह रहे हैं श्री हनुमान जी की कितनी कृपा है कि हम अबोध बालकों को, हमको पूज्य महाराज श्री को बाल्यावस्था से, बचपन से दोनों भाई बहन उनकी कथा गाने लगे, भक्ति के मार्ग में चलने लगे।
दोनों भाई बहन श्री हनुमान जी को साथ में लेकर के सनातन धर्म की ध्वजा पूरे भारत में लहरा रहे हैं। ये हनुमान जी की कृपा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब चरण पकड़े दर्शन दिया, बाबा कहते हैं आज मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास
भगवान की शरण जब आप ग्रहण कर लेंगे ना, किसी गुरु की शरण जब आप ग्रहण कर लेंगे, उसी दिन से जीवन में धन्यता प्रारंभ हो जाएगी। हनुमान जी का दर्शन जब हुआ, हनुमान जी ने दर्शन दिया, गोस्वामी जी ने कहा मुझे राम जी का दर्शन कब होगा? कहा चित्रकूट जाइए। हनुमान जी ने कहा मैं दर्शन कराऊंगा। चित्रकूट गए, वहाँ बनारस में, काशी में हनुमान जी को कहा प्रभु आपने यहाँ मुझे दर्शन दिया ना, इसी रूप में यहाँ बैठिए, इसी रूप में यहाँ बैठिए। कलयुग के भक्त बड़े दुखी हैं, बड़े कष्ट में हैं, आप सबका संकट हरिए, आप सबका कष्ट हरिए। मेरा संकट जैसे आपने हरा, जो भी आपका दर्शन करे आप उसके भी संकट हरिए। वही नाम पड़ गया संकट मोचन। बोलिए संकट मोचन सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। चित्रकूट में हनुमान जी ने फिर गोस्वामी जी को राम और लक्ष्मण दोनों भैया का दर्शन करवाया। तो मैं आपको कथा देखिए कहाँ से कहाँ चली गई। यहाँ बैठने के बाद ना ये मति अपनी नहीं रहती। मैंने क्यों कहा कि कथा हनुमान जी सुनाते हैं? अच्छा बताओ, भागवत कथा चल रही है कि हनुमान जी की कथा चल रही है? तो हनुमान जी की कथा कैसे आ गई? ये मति अपनी नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है। यहाँ हम बैठते हैं, कुछ और सोचते हैं, कुछ और गाना है, कुछ और बोलना है, पर यहाँ बैठने के बाद हम वही बोलेंगे, वही गाएंगे जो हमारे हनुमान जी बुलवाएंगे। अब देखो कथा हनुमान जी पे स्वयं चली गई। मैं सोच कर नहीं आई थी, मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपको हनुमान जी की कथा सुनाऊंगी, पर यह कथा स्वयं से प्रकट हो गई। ये साक्षात हनुमान जी की कृपा है। और आपको बताऊं, अभी जो भजन मैंने गाया, ये भजन मेरे लिस्ट में नहीं था। हमारे संगीत वाले भैया लोग हमसे परेशान रहते हैं कई बार, जब वो कहते हैं कि दीदी आप हमको पहले बता दीजिए कि वहाँ क्या क्या गाएंगी, तो हम लोग पहले से तैयार रहेंगे, तो खूब अच्छे से गाएंगे और बजाएंगे। तो हम इन लोग को लिस्ट बना बना के भेज देते, ये गाएंगे ये गाएंगे, और यहाँ के भजन बदल जाते हैं। तो कई बार परेशान हो जाते कई लोग, तो कहते हैं कि दीदी आप बताती कुछ और है, वहाँ गाती कुछ और है। तो हमने कहा भैया हम गाते तो वही गाते जो आपको बताए हैं, वहाँ तो गवाने वाला कोई और बैठा है। तो हमारी डोर उनके हाथ है, हनुमान जी के हाथ है, हमारे हाथ में नहीं है। तो मैं आपको कहना ये चाह रही थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हनुमान जी का दर्शन कथा में हुआ, और एक रोगी के रूप में, विभत्स रूप में कहाँ हुआ? पंडाल के सबसे पीछे कूड़े के ढेर पे। तो जो आगे बैठने वाले लोग हैं ना, ये मत सोचे कि हम पक्के वाले श्रोता हैं। क्यों जजमान जी, है ना? ये मत सोचिएगा कि हम पक्के वाले श्रोता हैं जो आगे बैठे सबसे पहले। हो सकता है कोई रोड के किनारे भी बैठा हो और आप लोगों से अधिक भाव से सुन रहा हो, अधिक प्रेम से सुन रहा हो सकता है यहाँ पंडाल में बैठने वालों पर प्रभु की कृपा ना हो, पर पंडाल के पीछे बैठकर सुनने वाले पर राम जी की, प्रभु की कृपा बरस जाए। तो इसलिए माताओं, कथा में आकर के झगड़े मत करना। आपके बगल में बैठने वाला न जाने कौन किस रूप में, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो यहाँ आने के बाद अपनी बुद्धि में बस यहाँ बिठा लो, सब भगवत स्वरूप है। यहाँ जो भी बैठे हैं, सिया राम में सब जग जानी, सब प्रभु के रूप ही बैठे हैं। देखो हम जब कथा में आते हैं ना, हम जैसे ही पंडाल में यहाँ प्रवेश करते हैं, वहीं से हाथ जोड़ लेते हैं, और वहीं से हाथ जोड़ते जोड़ते मंच पे आ जाते, फिर हाथ जोड़ के मंच पे बैठते। और यहाँ से जब उतरेंगे तो ही हाथ जोड़ के उतरेंगे, और हाथ जोड़े जोड़े ही चले जाते हैं। तो आप लोग को क्या लगता है, हम आप लोग की हाथ जोड़ते?
हम हाथ इसलिए जोड़ते हैं, हम प्रणाम इसलिए करते हैं, हमें लगता है कि इस पंडाल में कहीं न कहीं हमारे हनुमान जी बैठे हैं और वो न जाने किस रूप में बैठे, इसलिए हम सबको प्रणाम कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि कोई मैया है, भैया कौन है, क्या है, कैसे, नहीं। हम पंडाल में आते हैं तो सबको प्रणाम करते हैं, यहाँ बैठकर भी प्रणाम करते हैं। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो मंदिर में, कथा में, सत्संग में जा कर के कलह नहीं करना। मंदिर में कोई आपको धक्का भी दे दे, मंदिर में कोई आपको गाली भी दे दे, मंदिर में कोई आपको दो बात भी सुना दे, तो भी उस पर क्रोध मत करो, प्रेम से वहाँ से निकल जाओ। क्योंकि मंदिर में आपने यदि झगड़ा कर लिया तो फिर प्रभु के नज़रों में गिर जाएंगे। कथा में, सत्संग में आकर के अपनी बुद्धि को पावन करो। तो मैं आपको निवेदन कर रही थी, कथा कहाँ थी? कथा कहाँ थे हम लोग? हाँ, पूतना। वाह, इधर के लोग क्यों नहीं बताते कभी? आप लोग भी सुनते हैं? अच्छा अच्छा, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो मैं आपको निवेदन कर रही थी, पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिया और जो अधर्म पर चलेगा, जो गलत मार्ग पर चलेगा, उसे देख करके भगवान नेत्र बंद ही कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, आजकल बहुत बड़ी समस्या है, लोग अपने भगवान को छोड़ करके, अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में चले जाते हैं। थोड़े से लालच में, थोड़े से धन के लिए लोग अपना धर्म छोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस धर्म में जन्म लिया है उसी धर्म में मरना स्वीकार करिए, पर किसी और के सामने सर मत झुकाइए। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपको सनातनी बनाकर भेजा है, आपको भगवान ने अपना भक्त बनाकर भेजा है। आप कितने सौभाग्यशाली हैं। सनातन धर्म जैसा कोई धर्म दुनिया में नहीं है। जिस सनातन धर्म में ये सिखाया गया कि सारी सृष्टि ही अपना परिवार है, ऐसा महान धर्म कौन हो सकता है। पर ऐसे सनातन धर्म का जो त्याग करते हैं ना, जन्मों जन्मों तक वो भटकते ही रहेंगे। ध्यान रखना, यदि आप सनातनी बनकर के पैदा हुए हैं तो सनातनी ही मरिए, धर्म मत बदलिए, कहीं और भागकर मत जाइए। अपने पास देवी देवताओं की कमी नहीं है जो कहीं और जाकर के आप मत्था टेकते हो, कहीं और जाकर के चादरें चढ़ाते हो, कहीं और जाकर के आप किसी और को अपना बनाते हो। अपने प्रभु पर भरोसा रखिए और अपने धर्म में पैदा हुए हैं, जिस धर्म में जन्म लिया है उसी धर्म में मृत्यु को स्वीकार करिए। मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आज के समाज की ये समस्या है और सबसे अधिक आपको पता है खतरा सबसे अधिक कहाँ है? आपके बच्चों पर। क्योंकि आप अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे, आप अपने बच्चों को शास्त्र की शिक्षा नहीं दे रहे, आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे, आप अपने बच्चों को सनातन धर्म की महिमा नहीं बता रहे। इसलिए आपके बच्चे आपसे विद्रोह करके दूसरे धर्म में जाकर के विवाह कर रहे। ये बहुत जरूरी है। सत्संग, शास्त्र, संत अगर ये ना होते ना तो आज जो भी सनातन धर्म बचा हुआ है ये बचा नहीं रहता। आज यदि सनातन धर्म बचा है, आज यदि मंदिर बचे हैं, आज यदि आप तिलक लगाकर घूम पाते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कथा शांति से सुन रहे हैं, तो ये हमारे संतों की ही देन है। ताली धीरे बज रही है आपकी। संत महात्मा नहीं होते ना तो जितने भी आज हिंदू बचे हैं, सनातनी बचे हैं ना, कब के कब बदल गए होते।
ध्यान रखना, सबसे अधिक खतरा है आपके बच्चों पर, क्योंकि आपने अपने बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा दी है, लेकिन धर्म और शास्त्र की शिक्षा नहीं दी है। दूसरे धर्म के लोग अपने बच्चों को कुछ और पढ़ाएं लिखाएं समझाएं न पढ़ाएं, लेकिन अपने धर्म के प्रति उन्हें सजग करते हैं, अपने धर्म की शिक्षा उन्हें सबसे पहले देते हैं। इसलिए आप भी अपने बच्चों को रामायण पढ़वाइए, गीता पढ़वाइए, भागवत पढ़वाइए, हनुमान चालीसा पढ़वाइए। अपने बच्चों को कथा सत्संग में लेकर जाइए, संतों के चरणों में बिठाइए, ताकि उन्हें पता चले कि हमारा सनातन धर्म कितना महान है। आज मुझे ये सब क्यों कहना पड़ रहा व्यासपीठ से? मुझे ये बोलना नहीं था, पर आज का समय जो चल रहा है इसके लिए अब बोलना जरूरी हो गया है। अब यदि नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? आप देखिए, हमारी बेटियां धर्म परिवर्तित कर रही हैं, दूसरे धर्मों में जाकर के विवाह कर रही हैं। ये कितना शोचनीय विषय है। माता पिता से विद्रोह कर ले रही हैं, दूसरे धर्म में जाकर के धर्म बदल करके विवाह कर रही हैं, और बाद में क्या होता है उनके साथ? सारी दरिंदगी की हदें पार की जाती है और बाद में उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। माता पिता रोते हैं, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अपने बच्चों को आपने धर्म की शिक्षा नहीं दी है, आध्यात्म की शिक्षा नहीं दी है, अपने सनातन धर्म का महत्व नहीं समझाया है। मैं इस व्यासपीठ से भारत की समस्त बहन बेटियों से यही निवेदन करूंगी, यदि आप अपने धर्म को धोखा दे रहे हैं, यदि आप सनातनी होकर के किसी और धर्म में जाकर के परिवर्तित हो रहे हैं, तो ध्यान रखना, ना धरती मिलेगी ना आकाश मिलेगा, जन्मों जन्मों तक ऐसे भटकते ही रहोगे। इस जन्म में जो दुर्दशा होगी वो तो होगी ही, और फिर कब कहाँ कैसे मार दिए जाओगे इसका भी कोई भरोसा नहीं है। मैं माताओं से भी विशेष आग्रह करूंगी, अपनी बेटियों को सनातन की शिक्षा दीजिए, अपनी बेटियों को सनातन धर्म का अस्तित्व उनका बताइए कि क्या है। अभी बहुत सारी घटनाएं हमारे बीच में चल रही है। एक फिल्म आई थी द केरला स्टोरी, उसमें दिखाया गया कि जैसे केरला की जो बेटियां थी हॉस्टल में पढ़ने जाती हैं, दूसरे धर्म की लड़कियों ने बहकाया, फुसलाया, उन्हें सनातन धर्म को नीचा दिखाया, और उन्होंने अपने धर्म को ऊंचा बताया, और अंत में उन्होंने उस धर्म को स्वीकार कर लिया। दूसरे धर्म में माता पिता से ऐसा ब्रेन वॉश कर देते हैं, ऐसी बुद्धि बदलते हैं, बहकाते हैं कि वो माता पिता जो पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जन्म देते हैं, दुख और सुख सब देखते हैं, वही माता पिता दुश्मन बन जाते हैं, और माता पिता से विद्रोह करके वो दूसरे धर्म में चली जाती है। अभी एक फिल्म आई थी, उसे देखकर नहीं जगे, दूसरी फिल्म आई, उसे भी देखकर नहीं जगे, और घटनाएं तो इतनी हो रही है फिर भी नहीं जग रहे हैं, और नहीं जगेंगे तो ऐसे ही पतन होता रहेगा। ध्यान रखिएगा, कहीं टुकड़ों में काट करके फ्रिज में भर दी जाएंगी, कहीं सूटकेस में काट करके भर दी जाएंगी, कहीं गोली मार दी जाएंगी। बहुत घटना होती आ रही है, देखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि नहीं बदल रही है। क्यों नहीं बदल रही है? क्योंकि आपने उन्हें सनातन की शिक्षा नहीं दी है। वो अपने आंखों के सामने घटना देख रही है, एक दो नहीं, हजारों घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो उसी में भाग के जा रही हैं, क्योंकि आपने अपनी बेटियों को बताया ही नहीं कि उनका सनातन धर्म क्या है। दूसरे धर्म में एक स्त्री को या एक कन्या को क्या माना जाता है? केवल अबला, दुर्बल, उन्हें एक वस्तु समझा जाता है, उन्हें केवल भोग्या समझा जाता है। पर एक सनातन धर्म ऐसा महान है जिस धर्म में बेटियों को देवी कह करके, दुर्गा कह करके पूजा जाता है।
कितना अंतर है, क्यों नहीं बताते आप अपनी बेटियों को? सनातन धर्म में एक नारी का जितना सम्मान है उतना किसी और धर्म में नहीं है। जितनी स्वतंत्रता, जितना सम्मान सनातन नारियों का करता है उतना कोई और धर्म नहीं करता। अपनी बेटियों को समझाइए, उन्हें बताइए कि बेटा बनना ही है तो रानी लक्ष्मीबाई बनो, बनना ही है तो सीता बनो, बनना ही है तो रानी पद्मावती बनो, बनना ही है तो देश और राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करके दिखाओ, बन के दिखाओ। ये लव जिहाद जो चल रहा है ना, इसके खिलाफ खड़े होइए, अपने बच्चे और बच्चियों को सजग करिए, नहीं तो आपके घर की भी बहन बेटियां उन जिहादियों के हत्थे चढ़ जाएंगी। मैं आज इसलिए कह रही हूँ, एक आप लोगों ने भी सुना होगा, ये मध्य प्रदेश की एक वो बेटी थी मोनालिसा, महाकुंभ में माला बेचने गई थी, फेमस हो गई वहाँ पे, फिल्म में काम मिलने लगा। पिता भी सोचा कि चलो पूरा परिवार गरीब है, कम से कम एक बेटी आगे बढ़ जाए, आज इतना वायरल है, उसका नाम है, तो परिवार की भी स्थिति सुधर जाएगी। पिता लेकर के उसे कहाँ कहाँ नहीं गया, मुंबई में गया, हर जगह जहाँ जहाँ उसे ऑफर आते हर जगह लेकर के पिता जाता, पर जिहादी पीछे पड़ गए। 6 महीना पहले फेसबुक पे दोस्ती हो गई, दोस्ती तो ठीक थी पर उनका जो टारगेट है वो तो पूरा करेंगे ही ना। 6 महीने में ऐसा उसका ब्रेन वॉश किया, ऐसी बुद्धि उसकी बदली कि पिता अपने धर्म में विवाह करना चाहते थे पर वो किसी मुस्लिम के साथ में उसने जाकर के पिता से विद्रोह करके विवाह कर लिया। आज पिता रो रहे और उसने पिता को ही गलत ठहरा दिया, और वो कब तक खुश है, कब तक है, कोई गारंटी नहीं है। ये बहुत बड़ा कुचक्र चल रहा है, हमारी बहन और बेटियों को धर्म परिवर्तन कराने का बहुत बड़ा कुचक्र चल रहा है। अपने बहन बेटियों को सजग करिए, उन्हें सनातन की शिक्षा दीजिए, उन्हें बताइए कि जितना सम्मान उन्हें सनातन धर्म में मिलेगा उतना और कहीं नहीं मिलने वाला है। यहाँ देवी की तरह पूजी जाएंगी और वहाँ तो ईश्वर ही जाने। केरला स्टोरी दिखाइए अपनी बेटियों को और बताइए कि अगर वो धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में जाएंगे तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। पहले ये जितने भी जिहादी है ना, नाम बदल करके, हिंदू नाम रख करके, तिलक लगा करके, कलावा बांध करके, ये सनातनी बन करके बहनों को बेटियों को फुसलाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं, और धीरे धीरे धर्म परिवर्तन की बात होने लगती है, विवाह हो जाते हैं, नाम छुपाते हैं, अपना धर्म छुपाते हैं, और उसके बाद विवाह करने के बाद पता चलता है कि ये तो किसी और धर्म के हैं। बाद में पता चलता है कि ये किसी और धर्म के हैं, और उसके बाद जब ये पता चलता है कि किसी और धर्म के हैं तो फिर वो कहते धर्म परिवर्तन करो। धर्म परिवर्तन नहीं करती है तो हर प्रकार से प्रताड़ित करते हैं। नहीं धर्म परिवर्तन किया तो अंत में मार दी जाती हैं, हत्या कर दी जाती है, टुकड़ों में काट करके कभी फ्रीज में भर देंगे, कभी सूटकेस में फेंक आएंगे। इसलिए जगाइए। मैं अपनी व्यासपीठ से सभी सनातनी बहन बेटियों से प्रार्थना करती हूँ, अगर जीना है तो सनातनी बन करके जियो, और अगर सनातन छोड़ करके कहीं और जीना है तो फिर तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है, फिर तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। जरा सोचिए, ये अपना सनातन धर्म जहाँ
एक नारी का कितना सम्मान है। ये अपना सनातन धर्म जहाँ एक कन्या को देवी रूप में पूजा जाता है, ये अपना सनातन धर्म जहाँ एक नारी को दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। जब नन्ही होती है ना तो पिता भी पांव छूते हैं, हमारे घर में देवी आई है, हमारे घर में भगवती आई है। विवाह करके जब पति के घर में जाती है ना तो सास ससुर कहते हमारे घर में लक्ष्मी आई है। ऐसा सम्मान, ऐसा आदर, ऐसा देवी का भाव किसी और धर्म में नहीं है जहां आपको देवी, दुर्गा, भगवती और लक्ष्मी कहा जाता हो। हाँ, यहाँ कितना सम्मान है माताओं का कि यहाँ शंकर गौरी नहीं कहा जाता, यहाँ गौरी शंकर कहा जाता है। कृष्ण राधे नहीं, यहाँ राधे कृष्ण कहा जाता है। राम सीता नहीं, यहाँ सीता राम कहा जाता है। और ऐसे सर्वोच्च अपने सनातन को त्याग करके जो कहीं और जा रहे हैं, उन्हें सनातन को समझना चाहिए, अपने धर्म को समझना चाहिए। विचार करिएगा मेरी इस बात पर और सोचिएगा जरूर। मैं इस व्यासपीठ से निवेदन करती हूँ, बहन बेटियों को अपने अस्तित्व को समझो, अपने स्वरूप को समझो। तुम सनातनी हो, तुम सीता की स्वरूपा हो, तुम मांडवी उर्मिला अनसुईया की स्वरूपा हो, तुम महारानी लक्ष्मीबाई हो, महारानी पद्मावती हो। अपने मान को, अपने अस्तित्व को यूं ही समाप्त मत करो। मैं व्यासपीठ से निवेदन करती हूँ। पूतना ने भगवान को जहर पिलाया, भगवान ने जहर का पान किया और पूतना को भगवान ने समाप्त कर दिया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। पूतना को समाप्त कर दिया भगवान ने और उसे माँ की गति प्रदान कर दी। और फिर कथा आती है, एक और असुर आया जिसका नाम है शकटासुर। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। तृणावर्त नाम का एक असुर आया और कहते हैं कि आंधी का रूप लेकर, बवंडर का रूप लेकर आया, भगवान को उड़ा करके ले गया। भगवान को जब लेकर के गया तो भगवान ने अपना स्वरूप भारी कर लिया, बढ़ा लिया। भगवान ने जब अपना स्वरूप बढ़ाया, भारी किया, पत्थर जैसे, तो उस असुर ने कहा कि ऐसा लगता है कि मैं कोई भारी पत्थर उठा लाया। भगवान हंसे। भगवान कहते देखो, एक मेरा भक्त होता है जो पत्थर में भी प्रभु का दर्शन करता है, और ये है राक्षस जो भगवान को ही पत्थर बता रहा है। हाँ भैया, भगवान को देखने के लिए तो दृष्टि चाहिए। जिसके पास भक्त की दृष्टि होगी ना, वो कंकड़ में भी शंकर का दर्शन कर लेगा, पत्थर में भी भगवान का दर्शन कर लेगा। और जिसके पास दृष्टि नहीं होगी, फिर तो उसके सामने भगवान भी आके खड़े हो जाएंगे तो वो मानेगा नहीं कि ये भगवान है। इसलिए भगवान को देखने के लिए तो दृष्टि चाहिए। जिसके पास दृष्टि नहीं है वो भगवान को देख नहीं सकता। वही भगवान को देख सकता है जिसके पास भक्त की दृष्टि। अब देखो, भगवान को उठा के लाया है और कह रहा कोई भारी पत्थर उठा लाया। भगवान ने कहा कि तू इतना मूर्ख है, स्वयं कृष्ण को उठा कर लेकर आया और कहता पत्थर उठा लाया। तेरी बुद्धि पत्थर वाली है, सो पत्थर पे ही गिरा के समाप्त कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो भैया, एक बार जो भगवान को देख लेना, उसे दुनिया में कुछ और देखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब दृष्टि आपकी भगवान को ढूंढे, तब तो ये काम हो सकता है।
सूरदास जी की आंखें नहीं थी। सूरदास जी दिव्य चक्षु थे, आंखें नहीं थी बचपन से। बिहारी जी के मंदिर में रोज जाते थे, आरती होती थी, इनको दिखता नहीं था फिर भी जाते थे। लोग नृत्य करते भाव में आकर के तो कभी इनके हाथ पे कभी पांव पे गिर जाते, चोट आती। एक दिन किसी ने कहा, बाबा तुम्हें तो दिखाई नहीं देता, मंदिर में क्यों आते हो? तुम्हें तो भगवान का दर्शन भी नहीं होता, आंखें है नहीं, मंदिर में आते क्यों हो? गिर जाते हो, चोट लग जाती है, कोई तुम्हारे ऊपर किसी के हाथ पांव पड़ जाते हैं। सूरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। सूरदास जी ने कहा, मेरे पास आंखें नहीं है, मैं बिहारी जी को नहीं देख सकता, पर मुझे पता है मेरे बिहारी जी की दो दो आंखें हैं, वो मुझे देख सकते हैं। मैं उन्हें नहीं देख सकता पर वो मुझे देख सकते हैं। तो भक्त का यही भाव होता है कि मैं भगवान तक नहीं पहुंच सकता पर भगवान मेरे तक पहुंच सकते हैं। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या
जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस को, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस को, तेरा ये प्यार काफी है। तेरा दरबार काफी है, तेरा दरबार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत महापुराण